गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सब? बढ़िया हैं? चलिए, बढ़िया ही रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए। चलिए बात करते हैं आगे। अ, जब हम फिजिक्स में लास्ट क्लास जब हमने ली थी, तो फिजिक्स की लास्ट क्लास में हम लोग पहुंचे थे अपवर्तन के सूत्र पर। अपवर्तन का सूत्र जब हमने गोलीय पृष्ठ से कराया था, तो गोलीय पृष्ठ से अपवर्तन के सूत्र में हम लोगों ने देखा था, क्या क्या देखा था हमने? हमने देखा था कि एन बट्टे में वी माइनस वन अपॉन यू इज इक्वल टू कितना आया था? एन माइनस वन बट्टे में आर। इतना निकल के आया था हमारे पास में। क्या निकल के आया था? अपवर्तन का सूत्र निकल के आया था। क्लियर है बेटा जी इतनी सी बात? जब इतनी सी बात हम लोगों ने कर ली थी, तो इसके बाद में हमने ये भी देखा था। क्या देखा था हम लोगों ने देखा था कि यदि अपवर्तनांक बदल जाएं, यदि अपवर्तनांक बदल जाए, यानी दोनों तरफ अपवर्तनांक अलग अलग होंगे, तब कंडीशन क्या बन के आएगी? तो हमने देखा था कि n2 बट्टे में v माइनस n1 बट्टे में u और बराबर में निकल के आया था n2 माइनस n1 बट्टे में r। ये दो फॉर्मूले हमारे अपवर्तन के निकल के आए थे। इतना सब लोगों को पता ही होगा। क्लियर है इतनी सी बात? यहाँ तक किसी को कोई डाउट, कोई दिक्कत, कोई परेशानी? कोई नहीं है। बहुत अच्छे। चलिए आगे हम लोग बात कर लेते हैं। ठीक है, आगे बात करने से पहले एक चीज अच्छे से अपने दिमाग में बिठा लो। क्या बिठानी है? बात ये बिठानी है बेटा जी कि आप लोगों को सबसे पहले, आप लैपटॉप पे या मोबाइल पे कहीं पे भी पढ़ रहे हैं, तो मोबाइल पे अगर पढ़ रहे हैं तो मोबाइल को हॉरिजॉन्टल मोड पर रख के और थोड़ा सा दूर रखिए। हॉरिजॉन्टल मोड का मतलब है इस प्रकार से, ऐसे करके मोबाइल को आपने दूर रखना है। और क्या करना है? कॉपी और पेन ले लेने हैं। जो भी चीजें आपको बताई जा रही हैं, क्योंकि मैं क्या करता हूँ, पहले एक बार चीजों को समझाता हूँ, समझाने के बाद में उसके बाद क्या करता हूँ, चीजों को बोर्ड पे लिखता हूँ। तो आप समझते समझाते टाइम सिर्फ समझेंगे और लिखाते टाइम क्या करेंगे? लिख लेंगे। या फिर मैं आपको थोड़ा सा समय देता हूँ काय के लिए? स्क्रीनशॉट लेने के लिए। तो आप स्क्रीनशॉट लीजिए और स्क्रीनशॉट लेने के बाद में फिर आप उसको अपने नोट्स बना सकते हैं। क्लियर है इतनी सी बात? चलिए आगे बात कर लेते हैं। आगे हम लोग जब बात करेंगे तो हम बात काहे की कर रहे होंगे? हम बात कर रहे होंगे सर जी अपना अपवर्तन के सूत्र की। अर्थात मैं कह सकता हूं लेंस का जो सूत्र होता है, द मोस्ट इंपोर्टेंट का कह सकते हो, क्योंकि बोर्ड में कई बार इसका क्या होता है? रिपीटेशन होता ही होता है। तो ध्यान रखें, अगला अपना जो टॉपिक होगा वो होगा लेंस का सूत्र, अर्थात लेंस मेकर फॉर्मूला। लेंस का सूत्र अर्थात लेंस मेकर फॉर्मूले की हम इस क्लास में बात करने वाले हैं। क्लियर है इतनी सी बात? चलिए तो अगला अपना टॉपिक है लेंस का सूत्र। लेंस का सूत्र, इसको हम क्या बोल देते हैं? लेंस मेकर फॉर्मूला। लेंस मेकर फॉर्मूला, तो हम बात क्या ही करेंगे अब? लेंस मेकर फॉर्मूले की हम लोग बात करने वाले हैं। क्लियर है बेटा जी? चलिए, मैंने क्या कहा कि मान लो आपके पास में एक उत्तल लेंस है। कौन सा लेंस है बेटा जी? उत्तल लेंस है। तो मैंने कहा कि मेरे पास में एक इस प्रकार से मेरे पास में क्या है? एक उत्तल लेंस है। और इस उत्तल लेंस का ये क्या हो गया? ये मुख्य अक्ष हो गया। क्या हो गया बेटा जी? ये क्या हो गया अपने पास में? मुख्य अक्ष हो गया। लो जी, ये मुख्य अक्ष हो गया। मैंने क्या कहा कि इसके किसी एक बिंदु यहाँ पर, मुख्य अक्ष के किसी बिंदु पर यहाँ पर कोई वस्तु रखी है, जिसे मैं क्या बोल देता हूँ? ऑब्जेक्ट बोल देता हूँ। क्या बोल देता हूँ बेटा जी? ऑब्जेक्ट बोल देता हूँ। इस ऑब्जेक्ट पे मैंने क्या किया? एक प्रकाशिक किरण इस प्रकार से डाली। मैंने क्या किया? इस पे एक प्रकाशिक किरण डाली, और वो प्रकाशिक किरण कैसे डाल दी? इस प्रकार से डाल दी। जब ये प्रकाशिक किरण अपवर्तित होगी
तो अपवर्तन के पश्चात ये प्रकाशित किरण मुख्य अक्ष के किसी बिंदु पर जाके मिल रही होगी, और जहां मिल रही होगी वहीं पे काय का निर्माण हो रहा होगा, प्रतिबिंब यानी कि इमेज अर्थात आई का निर्माण होगा। क्लियर है? चलिए अब मेरी बात सुनना, मैं ये कह रहा हूं कि ये जो अवतल लेंस है इसका सिर्फ यही पृष्ठ होता, सिर्फ इधर वाला पृष्ठ होता, ये वाला पृष्ठ नहीं होता, तब कंडीशन क्या हो रही होती, तब ये प्रकाशित किरण यहाँ न मिलकर किसी अन्य बिंदु पर मिल रही होती। कहाँ मिल रही होती? कुछ आगे जाके, कुछ आगे जाके, मान लो कहाँ पे मिल रही होती, यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या हो रहा होता, यहाँ पे हो रहा होता सर जी आपके, यहाँ हो रहा होता, मैं कह रहा हूं आभासी प्रतिबिंब होगा इस जगह पे क्या होगा अपना आभासी प्रतिबिंब होगा। क्लियर है इतनी सी बात? मैंने क्या किया, यहाँ पे एक वस्तु रखी, यहाँ पे क्या रख दिया मैंने, एक वस्तु रख दी। इस वस्तु से मैंने देखा कि यहाँ पे वास्तव में प्रतिबिंब का निर्माण हो रहा है। अगर ये वाला उधर वाला अगर पृष्ठ न होता तो वास्तव में कहाँ जाके मिलती, इस बिंदु पे जाके मिलती। जब इस बिंदु पे जाके मिलती तो यहाँ पे क्या निर्माण हो रहा होता, यहाँ पे निर्माण हो रहा होता प्रतिबिंब का, अर्थात मैंने यहाँ पे क्या मान लिया, आभासी प्रतिबिंब, और यहाँ क्या हो गया अपना वास्तविक। आपने कहा ठीक है सर जी। अब जब ये वाली बात हो गई तो मैं क्या कह सकता हूँ, मैं कह दूं कि यहाँ की दूरियों की मैं बात करूं, क्या की बात कर लू मैं, दूरियों की। तो मैं कहूंगा वस्तु से और यहाँ तक की जो दूरी होगी, वस्तु से यहाँ तक की जो दूरी होगी वो कौन सी दूरी होगी? आपने कहा सर जी ये वाली जो दूरी है, वो ये वाली जो दूरी है, इस दूरी को हम क्या मान लेंगे, इस दूरी को मैं क्या मान लू, इस दूरी को मान लेता हूं मैं, इस दूरी को मान लेता हूं वस्तु की दूरी। ये क्या हो जाएगी, वस्तु की दूरी। ये क्या हो जाएगी अपने पास में, वस्तु की दूरी। और इसे क्या मानूंगा, क्या मानूंगा बेटा जी, मैं इसको यू मानूंगा। क्या मानूंगा इसको, वस्तु की दूरी यू मानूंगा। आपने कहा बिल्कुल यू मानिए सर। एक मिनट बेटा जी, चलिए मैं क्या मानूंगा इसको, वस्तु की दूरी यू मानूंगा। ठीक है, मान ली मैंने। अब देखिए, अब मैं बात क्या ही कर रहा हूं, अब मैं इसकी बात कर रहा हूं, यहां से लेकर यहां तक ये वाली दूरी मैंने क्या मान ली, आपने कहा सर ये वाली दूरी मान लो आप। आपने कहा सर जी ये वाली दूरी मान लो आप, ये वाली दूरी क्या मान लेता हूं मैं, ये मान लेता हूं वस्तु यानी प्रतिबिंब की दूरी v। और देखिए और क्या मानूंगा मैं कह रहा हूं यहां से, और जो आभासी प्रतिबिंब बन रहा था ये वाली दूरी क्या मान लेता हूं मैं, आपने कहा सर इसको मान लीजिए आभासी प्रतिबिंब की दूरी b डैश। क्या मान लिए, आभासी प्रतिबिंब की दूरी b डैश मान ली। मैंने कहा ठीक है, क्लियर है इतनी सी बात बेटा जी। जब इतनी सी बात क्लियर है तो मैं यहां से कहूं अपवर्तन के सूत्र से, कैसे कह दूं बेटा मैं, आपने कहा सर जी अपवर्तन के सूत्र से, तो यहां से अगर मैं कहूं अपवर्तन, अपवर्तन के सूत्र से, अपवर्तन के सूत्र से अगर मैं बात करूंगा तो क्या कंडीशन निकल के आएगी, आप कहेंगे सर अपवर्तन का सूत्र तो कहता है कि अगर यहाँ अपवर्तनांक n1 है,
इधर अपवर्तनांक कितना है n1 और इधर अपवर्तनांक कितना है n2 है। तो पहले सतह से या पहले पृष्ठ से अपवर्तन के सूत्र से, और यहीं पर लिख देता हूं मैं प्रथम पृष्ठ से, प्रथम पृष्ठ से, ठीक है। पहले पृष्ठ की बात कर रहे हैं हम लोग भाई। ये वाला जो पृष्ठ है, इसी पृष्ठ की अगर मैं बात करूंगा तो इसी पृष्ठ से क्या निकल के आएगा, ये निकल के आएगा n1 बट्टे में v डैश। भाई इस पृष्ठ से प्रतिबिंब यहाँ बन रहा होता है कि नहीं? बात सुने गौर से, मैं कह रहा हूँ सिर्फ अगर यही वाला पृष्ठ होता तो प्रतिबिंब कहाँ बन रहा होता, यहाँ पे बन रहा होता कि नहीं? तो मैं कहूंगा n1 बट्टे में v डैश माइनस कितना आएगा n2 बट्टे में, कितना आएगा बेटा n2 बट्टे में, इस वाले पृष्ठ की अगर बात करेंगे तो प्रतिबिंब यहाँ बन रहा है, यानी कितना आएगा n1, कितना आएगा n2 बट्टे में v डैश माइनस कितना आएगा, आपने कहा n1 बट्टे में u बराबर में कितना आना है, आप कहेंगे सर n2 माइनस n1 और बट्टे में कितना हो जाएगा r1। इसको मान लिया मैंने इक्वेशन नंबर फर्स्ट। क्या मान लिया मैंने, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। समझिए मैं कह रहा हूँ प्रथम पृष्ठ की बात कर रहा हूँ, सिर्फ इस वाले पृष्ठ की। इस वाले पृष्ठ की जब मैं बात कर रहा हूँ तो मैं कहूंगा इसके लिए वस्तु तो O है, इसकी दूरी क्या है U है। इसके लिए ही अगर देखूं तो प्रतिबिंब कहाँ बन रहा होता, यहाँ पे, तो कितना हो जाएगा v डैश, और यहाँ के लिए अपवर्तनांक कितना होगा इसका n2 होगा, बराबर n2 माइनस n1 बट्टे में इसकी जो वक्रता त्रिज्या होगी वो कितनी मान ली मैंने r1 मान। क्लियर है? चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं, क्या बात करते हैं, आपने कहा सर जी एक काम करिए, अब दूसरे पृष्ठ की बात कर लो, आप क्या की बात कर लो, दूसरे पृष्ठ की बात कर लो। जब दूसरे पृष्ठ की हम लोग बात कर रहे होंगे तब क्या कंडीशन आएगी, आपने कहा सर जी बताइए क्या कंडीशन आएगी। मैंने कहा देखिए, मैं कहूं द्वितीय पृष्ठ से, द्वितीय पृष्ठ से, द्वितीय पृष्ठ से, और कौन सा सूत्र लूंगा, अपवर्तन के सूत्र से। द्वितीय पृष्ठ से अपवर्तन का सूत्र क्या कहेगा, आप कहेंगे सर ये निकल के आएगा n1 बट्टे में v डैश। भाई n1 क्यों लेंगे, इसके लिए लेंगे, और v डैश ये रहा वस्तु का काम कर रहा है, तो n1 बट्टे में v डैश माइनस n2 बट्टे में v, यही तो आएगा। कितना आएगा भाई, प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है इसके लिए, इस वाले पृष्ठ के लिए अगर देखें तो प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, ये बन रहा है। तो कितना आएगा, ये आएगा सर n1 बट्टे में v माइनस n2, माइनस क्या आएगा बेटा जी n2 बट्टे में कितना हो जाएगा v डैश। v डैश क्यों आया है, क्योंकि v डैश ही तो यहाँ पे काय का काम कर रहा है। आपने कहा सर जी v डैश यहाँ पे काय का कार्य कर रहा है, वस्तु का। भाई इसके द्वारा अगर देखें तो इसका ही तो प्रतिबिंब यहाँ बन रहा है, इस वस्तु का तो प्रतिबिंब यहाँ बन जाता। भाई इस वस्तु का प्रतिबिंब तो कहाँ बन जाता है, यहाँ पे। अब यहाँ पे प्रतिबिंब बन जाता तो इसी प्रतिबिंब का तो प्रतिबिंब यहाँ बनाए कि नहीं। तो मैं ये कह रहा हूं कि ये क्या हो गई, ये इस पृष्ठ के लिए वस्तु का काम कर रही है, और ये क्या कर रही है, प्रतिबिंब का ही काम कर रही है। इसलिए मैंने क्या लिखा, n1 बट्टे में v माइनस n2 बट्टे में v डैश। क्लियर है इतनी सी बात, बराबर में आएगा सर, इसको बदल देंगे तो n1 माइनस n2 और बट्टे में क्या हो जाएगा r2, बट्टे में क्या हो जाएगा r2। इसको अभी सेकंड न मान के मैं एक काम कर लेता हूं कि भाई इसमें n2 माइनस n1 है तो इसको भी n2 माइनस n1 ही करो। अब n2 माइनस n1 करूंगा तो मैं क्या करूंगा, यहाँ से माइनस कॉमन ले लूं, तो मैं माइनस अगर कॉमन लूंगा तो कितना आएगा n1 बट्टे में माइनस n2 बट्टे में v डैश बराबर माइनस बाहर आ जाएगा, कितना आएगा n2 माइनस n1 बट्टे में कितना हो जाएगा r2। और इसको मान लिया मैंने इक्वेशन नंबर सेकंड। क्या मान लिया, इक्वेशन नंबर सेकंड। अब मैं एक काम कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं मेरे पास समीकरण एक ही रहा,
और समीकरण 2 ये रहा। दोनों समीकरणों को मैं क्या कर दूं, जोड़ दूं। दोनों समीकरणों को क्या कर दूं बेटा जी, मैं जोड़ दूं। तो मैं कहूंगा समीकरण समीकरण 1 प्लस समीकरण 2। समीकरण 1 और 2 को क्या कर देता हूं, मैं जोड़ देता हूं। जब समीकरण 1 और 2 को मैं जोड़ूंगा तो क्या निकल के आएगा, देखिए ये आएगा n2 बट्टे में v डैश, n2 बट्टे में v डैश माइनस n1 बट्टे में u प्लस प्लस में कितना आएगा n1 बट्टे में v माइनस n2 बट्टे में v डैश बराबर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा सर जी n2 माइनस n1 बट्टे में कितना हो जाएगा r1। और प्लस की जगह पे क्योंकि ये माइनस का है क्या हो जाएगा माइनस कितना n2 माइनस n1 बट्टे में कितना हो जाएगा r2। क्लियर है इतनी सी बात, यहां तक हो जाएगा। अब देखिए ये प्लस का ये माइनस का, दिस बाई दिस कैंसिल आउट गया। तो यहाँ क्या बचा, यहाँ बचा n1 बट्टे में v माइनस n2 बट्टे में u और बराबर में क्या आएगा, बराबर में देखिए n2 माइनस n1, n2 माइनस n1 क्या कर लू मैं कॉमन ले लू, तो कॉमन लूंगा कितना आएगा n2 माइनस n1 इंटू में अंदर कितना बचेगा 1 बट्टे में r1 माइनस 1 बट्टे में r2। ये क्या हो जाएगा आपके पास में, ये बन के आएगा अपवर्तन का सूत्र। क्या बन के आएगा, अपवर्तन का सूत्र। आप एक काम कर सकते हैं, यहां से क्या काम कर सकते हैं सर जी, यहाँ काम कर सकते हैं कि आप एक काम कर लो, इसमें पूरे में जो निकल के आया है उसमें भाग कर दो, कैसे n1 से भाग कर दो, कैसे भाग कर दो बेटा जी n1 से पूरे में भाग कर दो, या फिर आप इसको ऐसा ही रखें, या फिर इसको क्या करें बेटा जी ऐसा ही रखें। ये इस प्रकार से ये क्या बन गया आपके पास में सूत्र बन गया, क्या बन गया बेटा जी सूत्र बन गया। और इस प्रकार से आप क्या कर सकते हो इस प्रकार से गड़बड़ कर दी क्या कहीं पे, हाँ बेटा जी गड़बड़ होगी, क्या गड़बड़ होगी है, गड़बड़ होगी n1 है और ये भी क्या है n1 है, तो यहाँ से क्या करेंगे ये क्या होगा यहाँ पे n1 ही होगा, क्या होगा n1 ही होगा। तो आप एक काम कर लें, ये क्या हो गया आपके पास में फॉर्मूला 1 क्या आ गया। आपने कहा सर और कुछ कर सकते हैं, मैंने कहा बिल्कुल कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, मैं क्या कर दूं बेटा इस पूरे में n1 से भाग कर दूं, पूरे का पूरा जो फॉर्मूला निकल के आया है आप लोगों के पास, इस पूरे फॉर्मूले में मैं क्या कर दूं n1 से भाग कर दूं। जैसे n1 से भाग करूंगा तो यहाँ से n1 खत्म, यहाँ से n1 खत्म और यहाँ से देंगे तो n2 बट्टे में n1 यहाँ एक होगा कि नहीं। तो मैं क्या कर दूं, मैं आप एक काम करिए पहले यहाँ तक एक बार इसको पूरे को नोट डाउन करिए, मतलब स्क्रीनशॉट मारो यहाँ तक, करिए जल्दी क्विक। हो गया बेटा जी, चलिए बात करते हैं आगे। आगे अगर मैं बात करूं इसकी, क्या कंडीशन बन के आएगी देखिए, कंडीशन बन के आएगी आपके पास में ये जैसे ही निकल के आया तो मैं कह रहा हूं, मैं यहां से क्या कह रहा हूं बेटा, मैं कह रहा हूं कि दोनों तरफ ये हो गया समीकरण नंबर, इसको क्या मान लेता हूं मैं, इसको मान लूं समीकरण नंबर 3। जैसे ही समीकरण नंबर 3 माना, मैं क्या कर दूं समीकरण 3 में, समीकरण 3 में दोनों तरफ, दोनों तरफ क्या कर दूं बेटा n1 से, n1 से भाग करने पर, भाग करने पर, भाग करने करने पर n1 से दोनों तरफ क्या कर दूं
भाग कर दूं, देखो इसमें n1 से भाग करूंगा, क्या निकल के आएगा, 1 में v माइनस, इसमें n1 से भाग करूंगा, 1 में u, 1 में u बराबर, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा n2 में n1 माइनस, इसमें n1 से भाग करूंगा तो कितना आएगा, 1 बराबर में कितना आया, आपने कहा सर ये हो जाएगा, सॉरी इनटू में क्या हो जाएगा अपने पास, आप कहेंगे सर ये हो जाएगा 1 में R1 माइनस 1 में R2, हुआ कि नहीं इतना सा, बताओ कोई दिक्कत यहाँ तक, आपने कहा सर कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है बेटा, तो हम क्या कर सकते हैं, हम जानते हैं, हम क्या जानते हैं, हम जानते हैं सर जी, वी नो दैट, वी नो दैट, हम जानते हैं कि, हम जानते हैं कि 1/f बराबर होता है 1/v माइनस 1/u की, क्लियर है तेरी सी बात, आपने कहा सर जी बिल्कुल क्लियर है, क्या क्लियर है, यही क्लियर है, 1/f बराबर होता है 1/v माइनस 1/u, क्लियर, तो जैसे ही हमने एक चीज देखी, तो क्या मैं 1/v माइनस 1/u की जगह पे 1/f नहीं कर सकता, बिल्कुल कर सकते हो, तो ये निकल के आएगा 1/f इज इक्वल टू, ये हो जाएगा n2 में n1, क्या बेटा जी, n2 में n1, आप लोगों ने देखा भी था कि n2 में n1 क्या होता है, n2 में n1 क्या होता है, और आप लोगों ने मुझे बताया भी था कि सर जी n2 में n1 तो क्या होता है, 1n2 होता है, क्या होता है, 1n2 माइनस 1, और अंदर क्या हो गया, आपने कहा ये हो गया 1 में R1 माइनस 1 में R2, और यही आपका क्या निकल के आ जाएगा, नेक्स्ट फॉर्मूला निकल के आ जाएगा, ये 1/f इक्वल टू 1n2 माइनस 1 इंटू में 1/R1 माइनस 1/R2, क्लियर है इतनी सी बात, किसी को कोई दिक्कत कोई परेशानी, आप लोगों ने कहा सर कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, तो लीजिए इसको हमने क्या कर दिया, ये हमारा क्या निकल के आ गया, नेक्स्ट फॉर्मूला निकल के आया, क्लियर, यहाँ तक किसी को कोई डाउट कोई दिक्कत कोई परेशानी, आप लोगों ने कहा सर कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, तो यही आपका क्या हो गया, नेक्स्ट फॉर्मूला बन गया, क्या बन गया बेटा जी, नेक्स्ट फॉर्मूला बन गया, नेक्स्ट फॉर्मूला क्या बना कि 1/f इज इक्वल टू 1n2 माइनस 1 इंटू में 1/R1 माइनस 1/R2, क्लियर है इतनी सी बात, अब बात आती है कि सर जी वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी, वक्रता त्रिज्या हो गई, फोकस दूरी हो गई, इनके मध्य में क्या क्या रिलेशन होता है, किस प्रकार से आप इस रिलेशन को प्रदर्शित कर सकते हो, तो इसी फॉर्मूले के आधार पे हम लोग बात करेंगे काय के बारे में, वक्रता त्रिज्या को बढ़ाने पर फोकस दूरी पर क्या प्रभाव पड़ता है, ठीक है, देखिए अब देखो, देखो वक्रता त्रिज्या को अगर मैं घटाऊंगा तो फोकस दूरी ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, घट जाएगी, वक्रता त्रिज्या को बढ़ाऊंगा तो फोकस दूरी भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, तो मैं नोट में लिख देता हूं, मैं क्या कर देता हूं बेटा, एक नोट में लिख देता हूं, क्या लिखूंगा, नोट, नोट लिख रहा हूं बेटा मैं कह रहा हूं कि यदि किसी लेंस की वक्रता बढ़ाई जाए, लेंस की क्या बढ़ाई जाए, वक्रता बढ़ाई जाए, तो वक्रता बढ़ाने से उसकी जो वक्रता त्रिज्या होती है वो घट जाती है, और वक्रता त्रिज्या घटने पर फोकस दूरी भी क्या हो जाती है, घट जाती है, वक्रता त्रिज्या घटने पर फोकस दूरी भी क्या हो जाती है, घट जाती है, देखिए मैं कह रहा हूं यदि यदि किसी लेंस यदि किसी लेंस की वक्रता वक्रता बढ़ाई जाए, बढ़ाई
बढ़ाई जाए तो उसकी वक्रता त्रिज्या घट जाती है जिससे लेंस की फोकस दूरी भी घट जाती है। फोकस दूरी भी घट जाती है। क्लियर है इतनी सी बात। अगर मैं क्या कराऊंगा, वक्रता बढ़ाऊंगा तो वक्रता त्रिज्या क्या हो जाएगी, घट जाएगी। और वक्रता त्रिज्या अगर घट जाएगी तो फोकस दूरी भी ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, घट जाएगी। तथा अगर मैं ऐसा कर दूं, मैं क्या कर दूं, किसी लेंस का अपवर्तनांक बढ़ाऊं, क्या बढ़ाऊं, अपवर्तनांक बढ़ाऊं, तो अपवर्तनांक बढ़ाने से फोकस दूरी भी क्या हो जाती है, घट जाती है। अर्थात फोकस दूरी अपवर्तनांक की अपोजिट होती है। क्या होती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, व्युत्क्रमानुपाती होती है। क्लियर है इतनी सी बात, कोई दिक्कत। तो मैं कह रहा हूं कि यदि किसी लेंस का अपवर्तनांक बढ़ाया जाए तो उसकी फोकस दूरी घट जाती है। अर्थात मैं क्या कह सकता हूं कि फोकस दूरी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, फोकस दूरी क्या हो जाएगी बेटा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगी उसके अपवर्तनांक के। क्या है कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगी बेटा जी, अपवर्तनांक के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगी। क्लियर है इतनी सी बात, कोई दिक्कत। तो ये हो गया आपका अपवर्तन का सूत्र, और इसी को हम लोग बोलते हैं लेंस मेकर फॉर्मूला। क्या बोलते हैं, लेंस मेकर फॉर्मूला। क्या होता है लेंस मेकर फॉर्मूला, आपने कहा सर लेंस मेकर फॉर्मूला होता है 1/f=n2 में n1, या फिर क्या बोल सकता हूँ 1 * -1 में 1/r1 - 1/r2। दूसरी बात मैं कह सकता हूं कि यदि किसी लेंस की वक्रता त्रिज्या बढ़ाई जाए या वक्रता बढ़ाई जाए, वक्रता बढ़ाने से वक्रता त्रिज्या क्या हो जाती है, घट जाती है। और वक्रता त्रिज्या घटने पर लेंस की फोकस दूरी भी क्या हो जाती है, घट जाती है। लेंस की फोकस दूरी भी क्या हो जाती है बेटा जी, घट जाती है। यानी मैं कह रहा हूं कि f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस। f क्या हो जाएगा बेटा जी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा वक्रता त्रिज्या के। क्लियर। उसके बाद में मैंने देखा कि यदि किसी लेंस का अपवर्तनांक बढ़ाया जाए तो अपवर्तनांक बढ़ाने से उसकी फोकस दूरी क्या हो जाती है, घट जाती है। अर्थात f इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू n। क्लियर, कोई दिक्कत, कोई डाउट, कोई परेशानी यहाँ तक? अरे हाँ बोलो रे, कोई दिक्कत नहीं है, करिए नोट डाउन। हो गया बेटा जी, क्लियर है यहाँ तक? चलिए आगे बात कर लेते हैं। आगे हम लोग क्या कर लेते हैं, बात कर लेते हैं। क्या बात करेंगे सर जी, बिल्कुल बात करेंगे सर जी। हम काय की बात कर लेंगे, हम बात कर लेंगे देखिए आवर्धन की बात कर लेंगे, देखिए आवर्धन की बात कर लेंगे, और भी कुछ एक दो बात कर लो सर जी, बिल्कुल बात करेंगे। अगली जो हमारी बात होगी वो बात होगी काय पे, रेखीय आवर्धन पे। काय पे बात होनी है बेटा जी, रेखीय आवर्धन पे बात होनी है हमारी। रेखीय आवर्धन क्या होता है, रेखीय आवर्धन होता है बेटा जी कि किस प्रकार से कोई लेंस अपने आप को या अपनी फोकस दूरी को मेंटेन करके किसी वस्तु का स्पष्ट प्रतिबिंब निर्मित करता है, वही उसका क्या कहलाता है, रेखीय आवर्धन कहलाता है। और रेखीय आवर्धन को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, एम से हम रेखीय आवर्धन को
प्रदर्शित करती है। क्लियर है इतनी सी बात। चलिए तो अगला अपना जो टॉपिक होगा, अगला अपना टॉपिक होगा बेटा जी रेखीय रेखीय आवर्धन। रेखीय आवर्धन हम बात कही करने वाले हैं, हम रेखीय आवर्धन के बारे में क्या के बारे में बात करने वाले हैं, रेखीय आवर्धन के बारे में बात करने वाले हैं। आपने कहा सर जी करिए रेखीय आवर्धन के बारे में। लो बेटा रेखीय आवर्धन के बारे में बात करिए। देखिए आप रेखीय आवर्धन की अगर मैं बात करूं तो मैं कहूंगा, क्या कहूंगा कि किसी वस्तु द्वारा बने प्रतिबिंब की ऊंचाई, किसी वस्तु द्वारा बने प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को ही उस वस्तु का क्या बोलते हैं, रेखीय आवर्धन। क्या बोलते हैं, रेखीय आवर्धन बोलते हैं। अर्थात मैं कह सकता हूं प्रतिबिंब की दूरी तथा वस्तु की दूरी के अनुपात को क्या बोला जाता है, रेखीय आवर्धन बोला जाता है। और इसे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, एम से इसको प्रदर्शित करते हैं। मैं कहूंगा कि प्रतिबिंब की ऊंचाई, प्रतिबिंब, मैं क्या कहूंगा बेटा जी, मैं कहूंगा प्रतिबिंब की ऊंचाई, की ऊंचाई तथा तथा वस्तु, वस्तु की ऊंचाई, वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को, के अनुपात को, अनुपात को रेखीय आवर्धन, रेखीय आवर्धन, आवर्धन कहते हैं, रेखीय आवर्धन कहते हैं। और क्या बेटा, इसको एम से प्रदर्शित करते हैं। इसे इसे एम से प्रदर्शित प्रदर्शित करते हैं। इसे क्या करते हैं बेटा जी, एम से प्रदर्शित करते हैं। जब एम से प्रदर्शित करते हैं तो मैं क्या कह सकता हूं कि एम बराबर, क्या कह दूंगा बेटा जी मैं, आप कहेंगे सर जी आप इसको कह दो कि एम बराबर क्या हो जाएगा, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। या फिर मैं इसको क्या बोल सकता हूं, मैं कह दूं प्रतिबिंब की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई, की ऊंचाई भट्टे में क्या हो जाएगी, आप कहेंगे सर भट्टे में हो जाएगी वस्तु की, वस्तु की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई और भट्टे में क्या हो जाएगी, वस्तु की ऊंचाई। तो इसको अगर आगे मैं कहूं तो एम बराबर निकल के आएगा हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। या फिर क्या कह सकते हैं, मैं कह दूंगा v अपॉन यू। क्या निकल के आएगा, v अपॉन यू। ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा सर जी हमारा रेखीय आवर्धन। क्या हो जाएगा क्या हो जाएगा बेटा जी, रेखीय आवर्धन। और आप लोगों को याद भी होगा कि रेखीय आवर्धन को हमने कहाँ पढ़ा था, हमने दर्पण में भी पढ़ा था। हमने कहाँ पढ़ा था, दर्पण में भी पढ़ा था। और दर्पण में हमारा निकल के आया था एम बराबर एच ऑफ आई अपॉन एच ऑफ ओ, बराबर में आया था माइनस के वी अपॉन यू। लेकिन यहाँ क्या होता है, प्लस का वी अपॉन यू। अगली बात समझ में, कोई दिक्कत कोई परेशानी, क्लियर है यहाँ तक। चलिए यहाँ तक जब हम लोगों ने बात कर ली, तो यहाँ तक बात करने के बाद में अगला अपना जो टॉपिक होता है वो टॉपिक होता है लेंस की क्षमता। क्या होता है, लेंस की क्षमता। कितनी क्षमता है, कितना शक्तिशाली हमारे पास लेंस है भाई, कितना शक्तिशाली हमारे पास लेंस है। उस लेंस की क्षमता के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं अपने अगले टॉपिक। क्लियर है।
अब अगले टॉपिक में जब हम बात करने वाले हैं तो लेंस की क्षमता जो होती है बेटा जी वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है लेंस की फोकस दूरी। जितनी ज्यादा फोकस दूरी होगी उतनी क्षमता कम होगी और जितनी कम फोकस दूरी होगी उतनी क्षमता ज्यादा। अर्थात मैं कह सकता हूं कि लेंस की क्षमता लेंस की फोकस दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होती है। क्लियर है? कोई दिक्कत है यहां तक? चलिए तो अब हम बात कर लेते हैं। मैं कहूंगा अगला अपना जो टॉपिक होगा वो टॉपिक होगा कौन सा? लेंस की क्षमता के बारे में। काय के बारे में? लेंस की क्षमता के बारे में। जब लेंस की क्षमता के बारे में हम लोग बात कर रहे होंगे तो हम बात काय की कर रहे होंगे बेटा जी? आपने कहा लेंस की क्षमता की बात कर रहे हो सर जी। मैंने कहा बिल्कुल लेंस की क्षमता के बारे में हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं। तो बता दीजिए लेंस की क्षमता को आप क्या कहेंगे? मैं कहूंगा बेटा जी लेंस की क्षमता क्षमता क्या होती है? लेंस की फोकस दूरी के व्युत्क्रमानुपाती व्युत्क्रमानुपाती होती है। व्युत्क्रमानुपाती होती है। ठीक है? लेंस की जो क्षमता होती है वो फोकस दूरी के क्या होती है? व्युत्क्रमानुपाती होती है। क्या होती है बेटा जी? व्युत्क्रमानुपाती होती है। जब व्युत्क्रमानुपाती होती है तो मैं यहां से कहूंगा क्षमता, मैं क्या कह दूंगा बेटा जी? यहां से मैं कह दूंगा कि क्षमता इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फोकस दूरी। फोकस दूरी के क्या होती है? व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो मैं कहूंगा क्षमता यानी कि पावर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एन। और जब भी प्रोपोर्शनल का चिन्ह हटाते हैं तो क्या लाते हैं? नियतांक लाते हैं। तो P बराबर कितना हो जाएगा? K इंटू में 1/F। आपने कहा सर यहाँ जो K है K क्या है? K बराबर कोई नियतांक। K क्या है सर जी? नियतांक। और इस नियतांक का मान कितना है? 1। नियतांक का मान कितना है? 1 है। तो यहाँ से P बराबर कितना निकल के आएगा? P बराबर निकल के आएगा सर जी, P बराबर निकल के आएगा 1/F। और जो F लिया जाएगा वो F लिया जाएगा बेटा सेंटीमीटर में। तो ये काय में होना चाहिए? ये होना चाहिए सेंटीमीटर में। काय में होना चाहिए? सेंटीमीटर में। तो लेंस की जो क्षमता का मात्रक होता है वो क्या होता है? ये डायोप्टर होता है। क्या होता है? डायोप्टर होता है। क्या होता है बेटा जी? डायोप्टर। क्या होता है लेंस की क्षमता का मात्रक? आपने कहा सर जी लेंस की क्षमता का मात्रक होता है डायोप्टर। आपने कहा सर एक बात बताओ। मैंने कहा पूछो। तो आपने कहा कि सर जी एक बात बताइए कि अगर फोकस दूरी सेंटीमीटर में न दे रखी हो, फोकस दूरी मीटर में दे रखी हो तो? मैंने कहा टेंशन क्यों ले रहे हो? हम जानते हैं 1 सेंटीमीटर में 1/100 क्या होते हैं? मीटर होते हैं। अगला फॉर्मूला अपने पास क्या निकल के आ जाएगा? अगला आ जाएगा P बराबर ये हो जाएगा बेटा 100/में कितना हो जाएगा? F। और ये जो F होगा ये क्या में होगा? मीटर में होगा। क्षमता पे कोई प्रभाव पड़ेगा क्या? आपने कहा सर क्षमता पे कोई प्रभाव पड़ेगा क्या? मैंने कहा ना बेटा जी क्षमता पर कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। क्षमता पर कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। तो ये निकल के आया P बराबर 1/में F होगा। और F का में सेंटीमीटर में। F सेंटीमीटर में तब भी लेंस की क्षमता या क्षमता का जो मात्रक होगा वो क्या होगा? डायोप्टर होगा। और F अगर मीटर में है तो P बराबर कितना होगा? 100/में F।
तब भी लेंस की क्षमता का जो मात्रक होगा वो क्या होगा, वो क्या होगा बेटा जी, वो डायोप्टर होगा। क्या होगा, डायोप्टर होगा। क्लियर है इतनी सी बात? आप लोगों ने कहा सर जी बिल्कुल क्लियर है, तो मैंने कहा बेटा मैं आपके लिए क्या लिख देता हूँ, कुछ नोट लिख देता हूँ। क्या नोट लिख दूं, इसी के आधार पर मैं नोट लिख दूं। क्या लिखूंगा नोट में, नोट में लिखूंगा सर जी कि कंडीशन ऐसी हो, कैसी हो, कंडीशन ऐसी हो, कंडीशन कैसी हो, कंडीशन ऐसी हो कि हम अगर बात करें उत्तल लेंस के लिए, क्या के लिए बात करें, उत्तल लेंस के लिए, तो आप सभी जानते हैं कि उत्तल का मतलब क्या होता है सदैव, उत्तल का मतलब होता है सदैव सर जी पॉजिटिव। तो उत्तल लेंस की जो क्षमता होती है वो सदैव कैसी होगी, धनात्मक। सदैव कैसी होगी, धनात्मक। तो पहला पॉइंट यही है, उत्तल लेंस के लिए, के लिए पी ऑलवेज कैसा होगा, धनात्मक होगा। ऑलवेज कैसा होना है बेटा, धनात्मक होना है, यानी कि पॉजिटिव होना है। कैसा होना है, पॉजिटिव होना है। और यही अगर मैं बात करूं काय के लिए, अवतल लेंस के लिए, काय के लिए, अवतल लेंस के लिए। और अवतल लेंस के लिए अगर मैं यही बात करूं, अवतल लेंस के लिए, अवतल लेंस के लिए यही अगर मैं बात करूंगा काय के बारे में, पी के बारे में, तो पी हमेशा कैसा होगा, ऋणात्मक होगा। कैसा होगा, ऋणात्मक होगा। पी ऋणात्मक क्यों होगा सर जी, पी ऋणात्मक इसलिए होगा बेटा जी क्योंकि अवतल लेंस की फोकस दूरी कैसी होती है, ऋणात्मक होती है। अवतल लेंस की फोकस दूरी कैसी होती है, ऋणात्मक होती है। जब अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है तो इसकी जो क्षमता होगी वो भी कैसी होगी, ऋणात्मक। क्लियर है, एक बार और समझिए। मैं कह रहा हूँ, बात कर रहा हूँ रेखीय आवर्धन की, तो रेखीय आवर्धन की अगर मैं कहूंगा तो मैं कहूंगा प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को ही क्या बोलते हैं, रेखीय आवर्धन बोलते हैं। और रेखीय आवर्धन को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, एम से रिप्रेजेंट करते हैं। तो एम बराबर कितना निकल के आएगा, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा वस्तु की ऊंचाई। क्लियर, यहीं से निकल के आएगा एम बराबर एच अपॉन एच ऑफ आई अपॉन एच ऑफ ओ इज इक्वल टू वी अपॉन, निकल के आगे अगर हम लोग बात करें तो मैं कहूंगा लेंस की क्षमता होती है, लेंस की क्षमता को हम क्या बोलते हैं कि ये फोकस दूरी के क्या होती है, व्युत्क्रमानुपाती होती है। जब फोकस दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होती है तो क्षमता इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फोकस दूरी, यानी P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू F। तो यहां से कहूंगा P बराबर प्रोपोर्शनल हटाऊंगा नियतांक लाऊंगा K, तो P बराबर K अपॉन F हो गया। तो यहां से अगर मैं कहूँ नियतांक K है जिसका मान कितना है, एक है, तो यहाँ से P बराबर निकल के आया 1 में F। F अगर सेंटीमीटर है तब भी क्षमता का मात्रक क्या होगा, डायोप्टर होगा। और F अगर मीटर में है तो फॉर्मूला हो जाएगा P बराबर 100 अपॉन F। और अब P जो क्षमता का मात्रक होगा वो क्या होगा, डायोप्टर होगा। क्लियर है बेटा जी, इतनी सी बात। चलिए, आज हम लोगों ने बात कर ली काय के बारे में, हम लोगों ने बात कर लीजिए आज अपना यहां तक रेखीय आवर्धन और लेंस की क्षमता। अब देखिए आगे अपने पास जो टॉपिक आने वाली है वो टॉपिक होंगे कि अगर दो लेंसों को पास पास सटा के रख दिया जाए तब क्या कंडीशन बन के आएगी, अगर दो नहीं करते तीन लेंसों को रख दिया जाए तो क्या कंडीशन बन के आएगी। ऐसे ही अगर मैं 4 5 6 डेट डेट बहुत सारे अगर लेंसों को सटाकर रख दूं तब क्या कंडीशन हो। अगर मैं ऐसा करूं तो मैंने दो लेंस रख रखे हैं और उन्हें सटा के नहीं रख रखा, थोड़ी सी एक लेंस ये रहा, इससे थोड़ी सी दूरी पे दूसरा लेंस, दोनों के बीच की दूरी कितनी है, मान लो कोई डी दूरी है, तब कंडीशन क्या बन के आएगी, वो चीजें हमें देखनी है, वो चीजें हमें देखनी है। सॉरी,
वो चीजें हमें देखनी है तो ये चीज क्या में देखेंगे, फोकस दूरी में देखेंगे। फोकस दूरी के साथ साथ इनमें क्या देखेंगे, क्षमता पर क्या प्रभाव पड़ता है लेंसों की। तो इन सारी चीजों के हम बारे में बात करेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास। क्लियर है? अभी के लिए इतना ही। पढ़ते रहिए, अच्छे से पढ़िए, मोबाइल को थोड़ा दूर रखिएगा। मोबाइल दूर रखना है, दूर रख के कॉपी और पेन लेके बैठा करो और उसके बाद में क्लास लिया करो। ठीक है? जो आपको अच्छा लगे वो स्पेशली अलग से पॉइंट में लिख लिया। जैसे आज हमने बात की थी क्या पे, लेंस मेकर फॉर्मूले पे। मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है लेंस मेकर फॉर्मूला। उस फॉर्मूले पे आप लोगों को विशेष फोकस देना ही देना है। ठीक है? रेखीय आवर्धन और क्षमता, यहाँ से क्वेश्चन टपक ही जाता है बोर्ड पेपर में, तो इस पर भी ध्यान देना है। क्लियर है तीसरी बात? आगे कल मिलते हैं। तब तक के लिए आप क्या करिए, आप चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो ज्यादा से ज्यादा क्या करिए, लाइक करिए और कमेंट करिए। यदि कोई डाउट है आप लोगों को तो उस डाउट को आप लोग क्या कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। क्लियर है? आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल। धन्यवाद।